जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन जैसे 17 तारीख से फॉर्म का अप्लाई होना शुरू हो गया है, जिसमें आप लोग एक ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो वैकेंसी इस बार है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और इस कम होने के कारण ये है कि इसमें दो फोर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सीआरपीएफ जो नोडल फोर्स है, इसका पूरा देख रेख यहीं कराती है, मेडिकल और आपका फिजिकल। और सीआरपीएफ जो है अर्धसैनिक बल का सबसे नंबर 1 है, और उसी का नहीं है। हालांकि बीएसएफ और सीआरपीएफ का ही ज़्यादा वैकेंसी रहता है, लेकिन इसमें सीआरपीएफ का वैकेंसी है ही नहीं। आप इसके पहले जब फॉर्म भरे होंगे तो उसमें 8 कोड होंगे, पोस्ट कोड, जैसे कि ABCDEFGH, और इसमें 6 कोड हैं। तो 6 कोड होने के कारण है कि सीआरपीएफ और एनआईए का पोस्ट नहीं है। इस फॉर्म में भरने के पहले हम आप सबसे बताना चाहेंगे कि आप फॉर्म कब भरिए और कैसे भरिए, और फॉर्म भरने के समय क्या क्या आप प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले चीज़ देखिए कि अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं, अगर भरने जा रहे हैं, तो आप अभी मत भरिए। ना फर्स्ट में भरिए और ना लास्ट में भरिए, बीच का जो आप 3 पार्ट बना लीजिए। जैसे कि 8 अगस्त तक है शायद फॉर्म भरने का, तो उस लास्ट के पहले और फर्स्ट के बाद के बीच का जो समय बचता है उसमें आप फॉर्म भरिए। नॉर्मलाइजेशन का आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। और जो पहली बार इसमें भाग ले रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना कि अगर आप इसमें अच्छा करना चाहते हैं तो मैथ और रीजनिंग तो भाई आपको समझना पड़ेगा, लेकिन अगर जीके जीएस की कुछ तैयारी करते हैं तो रेलवे का एसपीडी जीके जीएस आप ले लीजिए। जीके का अलग आता है, जीएस का अलग आता है, वो देख लीजिए, आपका उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। और मैथ रीजनिंग की बात है तो आप उसके जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स इसके साथ देख लीजिए। और दूसरी चीज़ कि जब फॉर्म भरिए तो आप बारीकी से फॉर्म भरिए, एक एक चीज़ को आप 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भरिए। हालांकि एसएससी जीडी में जो भी अपना पर्सनल डिटेल होता है जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होना रहता है, उसको 2 बार कन्फर्म करा करके और रजिस्ट्रेशन आपका होता है। उसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वैकेंसी कम है, और बहुत सारे भाई लोग जो टूट चुके थे इसके पहले वो दुगनी जोश से लगेंगे और लगना भी है, ठीक है। क्योंकि आप इसके पहले बहुत माइनर नंबर से आप छूट गए थे, माइनर मिस्टेक से छूट गए थे, ठीक है। तो उस मिस्टेक पे ध्यान दीजिए और दुगनी जोश के साथ आइए। और जो पहली बार हैं वो भी अपने पूरे तैयारी के साथ आइए, इसमें भाग लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, सीट कम है, ठीक है। सीट कम है तो उस हिसाब से आप कभी मत सोचिए कि सीट कम है मेरा नहीं हो पाएगा। इस वैकेंसी के दौरान हमेशा आज तक जितना भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रक्रिया के दौरान बहुत बार सीट का जो इंक्रीजमेंट है होते रहता है, ठीक है। और सीट जब कम है तो इससे एक और आप समझ लीजिए कि 3 साल जो लग चुका है इसके पहले, 3 साल 2 साल जो लगता था वो नहीं लगेगा, 2 साल मैक्सिमम हो गया, ठीक है। 18 से 20 माह में आपका पूरा फाइनल हो गया। अगर एक बार एग्ज़ाम शुरू हो गया सितंबर अक्टूबर में, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तो नहीं लेकिन नवंबर, इस लास्ट साल के एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और समाप्त भी हो जाएगा। जैसे नवंबर में शुरू होता है, दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा, जनवरी फर्स्ट वीक तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई कुछ किसी चीज़ में टाइम नहीं लगेगा। जो भी कोरोना था उसके पहले था, अब कुछ नहीं है। अब रेगुलेटरी इसमें बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बना रहेगा, और उसमें आपका बहुत कम समय लगेगा, याद रखिएगा। क्योंकि इसके पहले जितना भी होता था आपको पता होगा कि 10 टाइम यानी 10 गुना, इसके 10 गुना वैकेंसी का जॉब रिजल्ट देना रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, 25,000 ही है, ठीक है। 2.5 लाख में ही आपका ख़त्म हो जाएगा, 2.5 लाख रिजल्ट भी। तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। तो इसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है कि हमारा इस साल फिर से 3 साल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप बिंदास रहिए, टाइम इस साल ज़्यादा नहीं लगेगा और आपके पास बहुत कम ही समय है आपके रिटर्न की तैयारी के लिए। तो आप रिटर्न में जो जी जान से लग जाइए। और दूसरी चीज़ महिलाओं के लिए हम बताना चाह रहे हैं, खासकर बिहार के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप देखिएगा कि एसएसबी में जैसे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जितना भी होता है उनको एसएसबी मिलता है। तो एसएसबी मेल कैंडिडेट के लिए सीट अलॉट किया गया है, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है। तो महिलाएं अगर भरना चाहती है तो इस शंका में कभी नहीं रहें कि हमें एसएसबी चाहिए और एसएसबी हमारे है ही नहीं महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है। एसएसबी अभी जितना भी एसएससी आया है उसको जितना अनुमानित आंकड़ा मिला है उस पर काम कर रही है। बीच में
प्रक्रिया होती रहेगी और उसमें जितना जितना जिसका पद खाली रहेगा वो ऐड होते रह जाएगा और बाद तक आपके फाइनल रिजल्ट तक आपका इंक्रीजमेंट के साथ ही आपका जो भी फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें बनेगी। तो महिलाओं के लिए हम बताना चाहेंगे कि अभी अगर उनका जैसे नहीं है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एसएसबी में, आप भरिए। भरने के बाद एसएसबी देखती है कि हाँ यहाँ से इतना महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है तो इनके लिए सीट कुछ दिया जाए, ठीक है। तो वो चीज़ डिवाइड होकर आपको मिलेगा। आप बिंदास हुई रहिए और फॉर्म अपना, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी चुनना चाहती हैं अगर बिहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और सब 8 जिला हैं जो पूर्वी चंपारण के बिहार के, उस चीज़ में आप डालिए बिंदास, आपको एसएसबी मिलेगी। और इस चीज़ का आपको मतलब इस चीज़ को देखने को मिलेगा जब आपका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको सीट अलॉट कर दिया गया रहेगा कि फलाने डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए कितना सीट अलॉट किया गया है। इसके पहले 51 ओबीसी का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से था, ठीक है, वो पूरा 8 जिला लगा करके। तो इस चीज़ में आप कभी भी मतलब नहीं रहिए कि अगर आपका एसएसबी चॉइस है और आप देख रहे हैं कॉलम में अभी दर्शाया गया कि एसएसबी के लिए नो वैकेंसी है, एनआईए के लिए नो वैकेंसी है, तो महिलाओं के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप एनआईए का तो नहीं बता पाएंगे लेकिन एसएसबी में आपको मिलेगा और 100% मिलेगा, आप बिंदास भरिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ की सीआरपीएफ का पद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर मतलब इसमें नहीं होगा। इस साल पहले बार ऐसा होने जा रहा है कि सीआरपीएफ का पोस्ट इस बहाली में नहीं आएगा। अगर आना रहता तो इसमें जो भी पोस्ट कोड दिया गया है वो 8 डिजिट का होता है, ठीक है, लेकिन वो 6 डिजिट का है। बाद में इसको ऐड करना बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि जो भी प्रेफरेंस कोई डालेगा इसी 6 पोस्ट में से डालेगा, तो फिर सीआरपीएफ अगर बाद में लाती भी है अपनी पोस्ट तो वो किस आधार पर देगी, यही चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और दूसरी चीज़ की समय वाली बात रही कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो गए, हम लोग से आप लोग पीछे नहीं हुए। हम लोग का जैसे कि अभी हम मतलब मार्च अप्रैल तक हम लोग का ट्रेनिंग समाप्त होगा, मार्च अप्रैल तक आपका पीटी शुरू हो जाएगा, मतलब फिजिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल भी शुरू होने का उम्मीद है उस समय तक। तो आप पीछे नहीं रहे हैं और नहीं अभी पीछे हैं, तो इसके लिए बिंदास रहिए, ठीक है। बिंदास अपना जो जुनून के साथ अब अपना कीजिए। और मुझे ट्रेनिंग में थोड़ा कम समय मिल रहा है इसलिए थोड़ा वीडियो मैं कम ला पा रहा हूँ। और इसी बीच में अगर जो भी आपको त्रुटि हो मेरे कमेंट में कीजिए। और अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने का मोबाइल से अगर करना चाह रहे हैं तो मतलब जानना चाह रहे हैं तो हम करके अपना ही खुद फॉर्म डाल करके फिर से दोबारा से आप लोग के लिए पूरा फुल पेमेंट तक एक वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। अगर आप लोग इस चीज़ को चाहते हैं ऐसा करें हम, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर मुझसे छूट जा रहा है तो आप निश्चिंत होकर नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। हो सकेगा कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से देंगे। आपके क्वेश्चन के हिसाब से हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और इस बीच में आप पढ़ाई पे लग जाइए, कोई भी आलतू फालतू यूट्यूबर मत पढ़िए कि क्या है नहीं है। आपका वैकेंसी जो है इंक्रीजमेंट होना तय है, ठीक है। 2 साल की अंतराल में आपको देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगी आपका रिटेन का तब, और दूसरी चीज़ उसके बीच में, और तीसरी आपकी जब पीटी हो जाएगी तब, और लास्ट फाइनल तक, यानी 3 से 4 बार आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा। उसमें मेंशन भी किया गया है, ठीक है। और एज की बात कर ले तो एज में बहुत बुरी बात की रिलेक्शन नहीं दिया गया है कोविड की वजह से। 1/8/2021 से आप 18 साल हो जाना चाहिए था आपको, इस हिसाब से आपका एज वहाँ लिया गया है, ठीक है। बाकी आप सबके लिए खुशखबरी है कि बहुत दिन से हमारे भाई जो टूटे हुए थे उनको एक हिम्मत मिली है इस वैकेंसी के। मानते हैं छोटा वैकेंसी है लेकिन छोटे से ही आदमी बड़ा करता है, ठीक है। इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अभी हम लोग का मूवी क्लास चलने वाला है, उसमें मेरा फॉलन होने वाला है अभी। तो इस समय ही बीच में जो टाइम मिला है आप सबके लिए भी एक वीडियो बनाया हूँ। और प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और टाइम कम रहने की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कभी कि हम आप लोगों का साथ छोड़ देंगे, नहीं। पूरे इस बहाली के साथ आपको कदम कदम पे फौजी परिवार की तरफ से आप सबको मिलेगा सपोर्ट। और जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो होता है वह मैं अपलोड करता हूँ, उस चीज़ को देखिए। और खुशी की बात है कि आप सब भी आने वाले हैं, सेम चीज़ करने वाले हैं। पहले से अगर कुछ देखते हैं तो आप सबको कुछ आइडिया रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। जय हिंद।